हेलो नमस्ते और जय साथियों, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही तो आप पढ़ाई को अच्छा बिल्कुल इंप्रूव करिए और बिल्कुल लग जाइए जोश और जुनून के साथ, क्योंकि नेवी एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके फॉर्म की डेट से भरे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज बात करने वाले हम क्या कि कैसे आपको अपने फॉर्म को भरना है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि आपके फॉर्म में कहीं गलतियां आ जाती हैं। फॉर्म को गलती नहीं करना है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको देखो ये नेवी एसआई का फॉर्म भरने का प्रारूप है। ठीक है, हमने अगर खोलेंगे तो जाएंगे कहाँ पे, ज्वाइन इंडियन नेवी, joinindiannavy.gov.in की आप साइट पे जाएंगे। वहां पे आपको साइट कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, यहां साइट पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन पे आना है। अगर आपने लॉगिन नहीं तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लॉगिन में जाते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना जो करेस्पॉन्डेंस स्टेट है, यानी कि जो भी वहां स्टेट है वहां हमको डालना पड़ेगा। देखो जैसे आप ये मान लो मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश डाला। यूपी डालने के बाद आप क्या करोगे, आप सेव करने जाओगे तो यहाँ पे आपको ना वहां पे जो कैप्चा वगैरह डालने में आपको कुछ ऐसी लिंक खुल जाएगी। यानी कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा डोंट हैव एन अकाउंट। यानी कि अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आपको लिखाएगा डोंट हैव एन अकाउंट। यानी कि अगर आपको अकाउंट आपके पास होता तो आप डायरेक्ट क्या करते, डायरेक्ट आप कहां से आते, कैंडिडेट लॉगिन आपका हो जाता है। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप पहले रजिस्टर करोगे। ठीक है, और रजिस्टर करोगे आप तो रजिस्टर करने में कुछ आपका जो अकाउंट खुलेगा वो कुछ ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, अकाउंट आपके पास, आप मेल डालोगे अपना और क्या डालोगे, पासवर्ड डालोगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर करने का क्या करोगे, आप पहले रजिस्टर पे जाओगे। रजिस्टर करने के बाद आप जब डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, या तो आपको आधार कार्ड है, VID वर्चुअल ID आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड होता है उस पर आपके आधार कार्ड पे 16 अंकों का एक पिन होता है। ठीक है, आप ये वर्चुअल आधार कार्ड होगा। अगर आपके पास वर्चुअल आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, रजिस्टर विदाउट आधार कार्ड। आप रजिस्टर विदाउट आधार सोचोगे सर क्या क्या आप लग सकता है, तो भाई अगर आप विदाउट आधार कार्ड जाओगे तो वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या 10th या 12th के पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके एलिजिबल हैं। यानी कि 10th का सर्टिफिकेट जो है उस पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, या सीरियल नंबर होता है, उसको आप डाल करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, सेव कर देंगे। और सेव करते ही आपका कुछ ये खुल जाएगा रजिस्टर करने के लिए। तो आपको यहाँ पे नाम, अपना नाम। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है फॉर्म भरते समय कि आप जब फॉर्म भरेंगे, आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो हर चीज आप क्या करेंगे, अपने आधार कार्ड और जो 10th की आपकी मार्कशीट है उसको आप मैच कर लोगे। क्योंकि ये समस्या आती है, अगर आपका समस्या है तो आप क्या करो, उसको फटाफट जाकर के आधार कार्ड में चेंज करा लो, क्योंकि 10th की मार्कशीट में इतना चेंज हो नहीं पाएगा। यानी अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो तो जहां भी आपका बोर्ड है वहां पे जाकर अपना नाम और पता जो भी है सही करा लो। क्योंकि ज्वाइनिंग में समस्या आ सकती है, क्योंकि वहां पे लिखा होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी हुई है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उस कैंडिडेचर कैंसिलेशन से बचने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो नाम, पहला नाम, मिडिल नेम, आपके नाम में 3 वर्ड हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे। और फर्स्ट नेम क्या है, कंपलसरी है, किसी किसी का केवल नाम ही होता है, मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं होते हैं, ऐसे में इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर वही डालना है। ऐसा नहीं कि आप अगर साइबर कैफे पे डलवा रहे हो फॉर्म तो साइबर कैफे वाला नंबर दे दो या उसका मेल ID दे दो। जब भी आपको देना है आपको अपना नंबर देना है और अपनी ही आधा जो आपका मेल ID है आपको अपनी देनी है, क्योंकि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपके अपने मेल ID पर आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फादर मदर्स नेम है, गार्जियन नेम है, पैन कार्ड आप जो आपके पास है वो डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे। ठीक है, उसके बाद क्या मिल जाएगा, नेशनलिटी आपकी जो भी है इंडियन है, वैसे आप इंडियन ही होंगे सभी लोग, है ना। डोमिसाइल आप डाल सकते हो मेल फीमेल, क्योंकि देखो नेशनलिटी में गोरखा भी, यानी कि जो नेपाल के लोग हैं वो भी एलिजिबल हैं, कुछ रिफ्यूजीज ऑफ बांग्लादेश हैं वो भी क्या एलिजिबल हैं। तो ऐसे केस में वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। मैरिटल स्टेटस, जाहिर बात आप सिंगल होंगे, मैरिड तो होंगे नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर आपका जेंडर हो गया। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको वो डालना होता है जो विजिबल हो, ऐसा नहीं कि आपको पैंट खोल के दिखाना पड़े, है ना, या शर्ट खोल दिखाना पड़े। तो ये प्रयास करना कि हाथ पे मार्क्स हो, चेहरे पे मार्क्स हो, छोटा भी कुछ भी आपको दिख जाए वो आप उसमें आप टिक कर सकते हो। 2 आपके जनरली मांगे जाते हैं आइडेंटिटी कार्ड, 1 और 2। ठीक है, वैसे 1 तो कंपलसरी है, कहीं किसी 2 हो सकते हैं, आप 2 डाल सकते हो। अगर नहीं भी है तो आप 1 ही में संतुष्ट हो जाओगे। ठीक है, आधार कार्ड आपका नंबर, आपके पास आधार कार्ड है तो उसका आपको नंबर डालना पड़ेगा। वर्चुअल आधार कार्ड डिफरेंट चीज होती है, आधार कार्ड डिफरेंट चीज होती है। ठीक है, अब आप वोटर ID है आपके पास है, वोटर ID कार्ड को आप डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, वोटर ID है, नो कर सकते हो आप। ठीक है, आपको बस करना है। बच्चे सोचेंगे सर 17 साल का हूं, मेरी ID तो बनी नहीं है। नहीं बच्चा, देखो यहाँ पे ना नो का ऑप्शन दिया, तो नो ऑप्शन डाल सकते हो आप। राशन कार्ड में आपके पास है राशन कार्ड, भाई किसी पास BPL है, किसी पास UPL है, तो आपके पास अगर है जो भी है वो आप इसमें डाल सकते हो। पैन कार्ड आपके पास है नहीं है वो डाल सकते हो। ठीक है, अगर पैन कार्ड आपके पास है तो क्या करेगा, आपसे फिर पूछेगा कि भैया आप पैन कार्ड नंबर बताओ। ठीक है, आधार कार्ड तो आधार कार्ड नंबर बताओ। ठीक है, जो भी आप एस करोगे उसका आपको नंबर बताना पड़ेगा। और पासपोर्ट है, पासपोर्ट ज्यादा लोगों के पास नहीं होगा, जो बच्चे देख रहे हैं मोस्टली के पास हो, ताकि कुछ लोगों
होंगे, पास हो भी, और हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना। आप यस या नो कर दीजिएगा सर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, एजुकेशनल डिटेल आनी है, पर्सनल में आपकी चीज़ें हो गई, एजुकेशन में आपसे डिटेल पूछी जाएगी, आपके जो परफॉर्मेंस है 10th 12th में परफॉर्मेंस है वो पूछी जाएगी, और अकाउंट डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। उसके बाद क्या करोगे आप, ये जो कैप्चा है आप उसमें फिल करके एग्री करोगे, ठीक है, यहाँ पे, और फिर करोगे एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर आप क्या करोगे, सेव कर दोगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से आओ, कहाँ पे आप जाओगे, लॉग इन जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लॉग इन करोगे, आप ईमेल एड्रेस डालोगे अपना आप पासवर्ड डालोगे, और आपका जो भी पिन है वो डालोगे, ये कैप्चा डालोगे और लॉग इन कर लोगे, ठीक है। लॉग इन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कुछ और प्रोसेस होंगे। अब ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसेस आप कब स्टार्ट कर सकते हो, ये आपका होगा कब, ये आपका हो जाएगा स्टार्ट फॉर्म भरना 8 सितंबर को, ठीक है। 8 दिसंबर से कब तक, 17 दिसंबर तक, यानी कि आपको मैक्सिमम मिलने वाले कितने दिन, आपको 10 डेज मिलने वाले, यानी कि आपको सब कुछ तैयारी रखनी है, तैयार फटाफट फॉर्म भरना है। अब फटाफट फॉर्म भरने के बाद आप क्या करना है, आपको बस पढ़ाई में लग जाना है, आपको मेहनत करनी इतनी कि आपको सफलता मिल जाए, ठीक है। तो भाई आप सभी को, ठीक है, आप फॉर्म भरो, आप पेपर दो, आप बढ़िया तैयारी करो, हम आपके साथ हैं, जो भी क्वेरीज होती है आप हमारे साथ साझा करो। आपका जो बैच है वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं, आपको सब कुछ पढ़ाई मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और इस बार क्या करेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे, एकदम फोड़ देंगे एग्जाम को, है ना, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे हम एकदम एग्जाम को। आपके पास सिलेक्शन लेना ही लेना है, और बिना किसी देरी के पढ़ाई में जुड़ जाओ, क्योंकि ये अब टाइम है क्या, अब यही वो टाइम है, कहते हैं ना, अब का सुध साल रहा बलवाना, ठीक है, अब का सुध साल रहा बलवाना, भाई अब लग जाओ पढ़ाई में, अब आपको लगना ही लगना है, एकदम मेहनत लग जाओ, ठीक है, जी तोड़ से। तो हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, परीक्षा में लगो और आपके परीक्षा में तैयारी करो, ठीक है, इस बार पक्का फोड़ना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।